बोले प्रेम से गायत्री माता की। सबके हाथ उठने चाहिए, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए जयकारा लगाएं। बोले प्रेम से युगाधिपति महाकाल की। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। पुरानी हो गई हो भाई, पुरानी हो गई। पुरानी हो गई हो भाई, पुरानी हो गई। पुरानी हो गई हो, पुरानी हो गई हो, पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। पीछे से काले लाइन चलेगा, पीछे से काले नहीं आ रहा। काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे। मात पिता की बात न बूझे, मात पिता की बात न बूझे। काशी पूजे मथुरा पूजे, मात पिता की बात न बूझे, मात पिता की बात न बूझे। भाई जिन्हीं की खड़ी ये निशानी, भाई जिन्हीं की खड़ी ये निशानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। पुरानी हो गई हो भाई, पुरानी हो गई। पुरानी हो गई हो भाई, पुरानी हो गई। पुरानी हो गई हो, पुरानी हो गई हो, पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। हिंदू होके बकरा काटे, हिंदू होके बकरा काटे। आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। हिंदू होके बकरा काटे, हिंदू होके बकरा काटे। आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। पर दोष लगाए महारानी, पर दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई। पर दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई। पुरानी हो गई हो भाई, पुरानी हो गई। पुरानी हो गई हो भाई, पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया
चकरिया पुरानी हो गई, चकरिया पुरानी हो गई, चकरिया पुरानी हो गई। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय। आप लोग जो है ना ताले बजाने में बहुत कंजूसी करते हैं, मालूम है ताले बजाने से क्या होता है? कहा जाता है कि यदि कड़वल रेखाएं चलती हो ना, कड़वल रेखाएं क्या होती मालूम है? नष्ट हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं नष्ट होते मालूम है? कहा जाता है जो नहीं बजाते हैं गड़बड़ रेखा उसके अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, उसके हाथ में। इसलिए कहे सभी लोग ताले ऐसा बजाएं कि महेशपुर से कहाँ चल जाए, बाहर, महेशपुर नहीं रुक सके, है ना? इसलिए जब भी भजन रहे सब लोग झूम करके दोनों हाथ से ताली बजाएंगे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रवचन की ओर। तो हम कह क्या रहे थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने का खान पान क्या है, उस खान पान जब खाएंगे तो कहा जाता है कि व्यक्ति का विकास किसमें होता है? साधना में, आगे बढ़ने में। बच्चों को संस्कारवान बनाने में क्या लाभ होता है? शास्त्र कहता है लाभ यह होता है कि अच्छे संस्कारवान वाले जो व्यक्ति होते हैं ना वो कहीं भी जी लेते हैं, जहाँ कहीं वो पहुँच जाए। धन नहीं हो तो कोई बात नहीं है, धन तो यही रह जाता है ना, धन वहाँ थोड़ी जाता है। धन नहीं भी है तो आप कहीं से अच्छे वाणी किसी से कह लेते हैं ना तो आपको एक दिन का भोजन वो करवा देते हैं, करवाते हैं ना। और धन के पीछे जहाँ लग गए, संस्कारवान नहीं मिला बेटा तो सोच लीजिए फिर ठेला में ठेला होगा दुनिया में, कोई नहीं बचा सकता है उससे, मालूम है? इसलिए एक तरह की बात मैं कहता हूँ, फिर गायत्री बारे में कुछ बात करेंगे, फिर हमारे जो प्रवक्ता हैं उस प्रवक्ता को फिर हम कहानी करके कुछ प्रोग्राम देंगे। तो कहा जाता है एक परिवार में पति पत्नी झगड़ा हो रहे थे, कर रहे थे लोग, झगड़ा हो रहे थे, छोटे से बच्चे थे 10 साल के, तो झगड़ा कर रहे थे तो बच्चे का दोष देख रहे थे, झगड़ा किए तो दोनों आपस में वार्तालाप बंद। उसके सास और ससुर थे ना, अब वो क्या करे बेचारा, बहुत बुद्धि हो गई थी, न खाना बना सके न कुछ खा सके। तो खाना बनाते थे, उसी से खाना मिलता था, खाते थे। तो क्या हुआ, भूख लग गई तो बेटा से और बहू से कहीं बेटा भोजन नहीं बनेगा क्या आज घर पे? नहीं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? भोजन बने या ना बने, भोजन बने या ना बने, आप कौन होते हैं बोलने वाले? ऐसे बोले और धक्का मार दे किसको? पिताजी को और मम्मी को धक्का मार दे, गिर गए, चोट लग गई। डॉक्टर घर से आ रहे थे तो डॉक्टर गए ना, तो डॉक्टर जी ने पूछा कैसे ये हुआ? डॉक्टर जी ने पूछा कि कैसे ये चोट लग गई दोनों को? तो गार्जियन ने शर्म से नहीं बताया, लेकिन जो बच्चे देख रहे थे, बच्चे क्या मालूम है? डॉक्टर साहब तो मेरा पिताजी और मेरे जो मम्मी है ना इसका करते हैं यही ने धक्का मारा और धरती पर गिरे, इस चोट लगा। ऐसा वक्त आएगा ना जब हम बड़े हो जाएंगे, जैसे मेरे पिता ने और माँ ने मेरे दादाजी के साथ में ऐसा व्यवहार किया है, एक दिन ऐसा आएगा हम भी, मेरा शादी हो जाएगा, हम भी इस मम्मी और पिताजी को उसी प्रकार का धक्का मारेंगे और गिरा देंगे और फूक देंगे मुक्का मुक्का, क्योंकि मेरे दादा को और दादी के साथ ये गलत बात किए हैं, गलत वार्तालाप किए हैं। तो हम भी एक दिन उसी चीज को इसके साथ भी करने वाले हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, मेरा बेटा जो है ना ये संस्कारवान नहीं है, मुझे मार रहा है, खाने नहीं दे रहा है, पीने नहीं दे रहा है। तो बच्चे का दोष थोड़ी है, दोष तो आपका है गार्जियन का कि आपने संस्कार नहीं दिया। आपने जब संस्कार दिए हुए आप रहते तो आपको दूसरा रूम में रहने की जरूरत नहीं पड़ता, आपको खाने के लिए मांगना नहीं पड़ता, तो खुद ला करके आपको प्लेट में 56 भोग लगा करके देते। लेकिन आपने कभी संस्कार दिया बच्चे को? नहीं। धन दौलत देने चक्कर में रह जाते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते हैं, गलती यही है। और इसी का परिणाम आगे जाकर के बहुत खराब होता है। और आज देख लीजिए सबके परिवार 99% घर में आज मम्मी अलग, पिताजी अलग और बेटा और बहू अलग। क्यों? इसका आवश्यकता क्या था, क्या अलग रहने का? लेकिन अलग रहे भाई बहनों का कहने का मतलब है बच्चों को
संस्कारवान बनाए। और जितने संस्कार है हम नाम बता रहे हैं, शुरू से ध्यान से सुनेंगे। पहला संस्कार है पुरुषों संस्कार, ठीक है, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, यज्ञोपवीत दीक्षा संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, फिर मरणोत्तर संस्कार, जन्मदिवस संस्कार और विवाह दिवस संस्कार। ये 12 संस्कार जो है कल यहाँ कराया जाएगा। 12 में 2 बात दिया जाएगा। कौन कौन सा संस्कार? अंत्येष्टि संस्कार और मरणोत्तर संस्कार बाद देगा। 10 संस्कार कर आपके यहाँ सामने यदि कोई करना चाहे तो संस्कार आपको मिलेगा। यहाँ निःशुल्क, कोई शुल्क की जरूरत नहीं है। आप अच्छे कपड़े पहन करके आए और बैठ जाएं। हमारे यहाँ से पंडित जी रहेंगे, हम लोग रहेंगे, मिलजुल के कर्मकांड कराएंगे। धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवता उदय कैसा हो, यह चीज को कल बताया जाएगा। और आज भी कुछ बता देते हैं, है ना। तो कहा धरती पर स्वर्ग कैसे आए, तो कहा जाता है संस्कार से। और देवत्व कैसे व्यक्ति बने, कहा जाता है अच्छे चीज सीखने से व्यक्ति के अंदर देवत्व का उत्पन्न होता है, जागृत होता है। यदि आप कोई मंत्र के जप करते हैं, कहा जाता है मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि अपनी शक्ति का जो है ना एक हिस्सा जब आपको मिल जाए ना, तो कहा जाता है आप में देवत्व का जो शक्ति होती है वो आप में आ जाता है। तो 1% भी मिल जाए। यदि आप कहते हैं ना कि हम पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी मन नहीं लगता, मन कहीं कलकत्ता भाग जाता है तो कहीं बनारस भाग जाता है, कहीं मॉल भाग जाता है, ये कपड़ा लेना है तो कभी जींस लेने के लिए भाग जाता है। अच्छा भाई एक चीज बताइए आप लोग, सबसे स्पीड चलने वाला यंत्र क्या है, क्या चीज है बताइए, मालूम है? शास्त्र कहता है, 18 शास्त्र को मैंने बात नहीं किया, 17 शास्त्र में कंफर्म बात कर सकता हूँ। 17 पुराणों की रचना है। बेटे व्यास जी ने कहा है कि बेटा सबसे स्पीड चलने वाली कोई चीज है तो है मन। मनम ही चंचल, इतने चंचल वो होते हैं कि कभी कलकत्ता तो कभी जलेबी, कलाई जलेबी में तो कभी चावल में, कभी पूरी में, रसगुल्ला में, यहाँ वहाँ चलते रहते हैं। इतने अधिक चंचल मन होते हैं। तो भगवान ने क्या कहा बेटा, इस चंचल मन को यदि तुम शांत करना चाहते हो, एकाग्र करना चाहते हो, तो तुम उस भगवान को जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र का जप करना चालू कर दो। तो आज जो मन जो भाग रहे थे वो मन भागना बंद हो जाएंगे और फिर तुम क्या बन जाओगे, देवत्व बन जाओगे। जो तुम कहोगे, जो तुम मांगोगे वही तुमको मिलेगा। ये भाव से करते हैं तो कहा जाता है भाव से मिला हुआ चीज सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा भावो न विद्यते ही, भाव के ही बस में है। आप लोगों ने भजन सुना होगा कि भगत के बस में है भगवान, उसमें कहीं भजन और निकला है कि भाव के बस में है भगवान। जब आपके अंदर भाव आ जाता है ना तो भगवान आपके पास आ जाते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं मालूम है, बेटा का नौकरी लगाना हो तो बजरंग बली पास जाते हैं, हे भगवान मेरा बेटा नौकरी लग जाए ना, 1 किलो लड्डू दे देंगे। जैसे नौकरी लग गया ना, काहे का लड्डू, काहे का लड्डू, लड्डू भी भूल जाते हैं 1 किलो देने के लिए। अब विचार कीजिए, आप करोड़ रुपया का धन मांगे भगवान से, क्या भगवान भूखे थे लड्डू खाने के लिए? क्या आप लोगों से भूखे थे क्या?